अगला पॉइंट है हमारा कुंडली का पॉइंट। कुंडली का पॉइंट एक न्यूरोथेरेपी का बहुत एडवांस लेवल का पॉइंट है। एडवांस लेवल का पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्ट ब्रेन पे काम करता है। ब्रेन में एक हमारी छोटी सी ग्लैंड है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। उस पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करता है। दूसरा, ये कुंडली का पॉइंट आपकी स्पाइन को भी स्टिमुलेट करता है, स्पाइन से सर्कुलेशन को इंक्रीज करते हुए ब्रेन तक भेजता है। ये कुंडली वही है जिसको आम भाषा में आध्यात्मिक में हम इसे कुंडली जागरण कहते हैं। कुंडली जागरण का मतलब यह है कि जो हमारे मूलाधार चक्र में सारी एनर्जी होती है, आध्यात्मिक रूप में मैं जो बता रहा हूँ कि हमारे मूलाधार चक्र में, यानी कि जो हमारी स्पाइन के नीचे जो चक्र हैं, इस मूलाधार चक्र में सबसे पूरी बॉडी की एनर्जी होती है। इस एनर्जी का जितना फ्लो ऊपर की तरफ जाता है उतना ही व्यक्ति अपने विचारों में, अपने कर्मों में, अपने सारी चीज़ों में ऊपर लेवल तक चला जाता है। तो इस एनर्जी का अपर डायरेक्शन में जाना ही हमारे लिए साइंटिफिक रूप में और आध्यात्मिक रूप में महत्वपूर्ण है। तो इस एनर्जी को हम साइंस में ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि एनर्जी को साइंस में ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। तो स्पाइन के द्वारा हम ब्रेन में सर्कुलेशन को भेजेंगे तो ब्रेन उतना ही ज़्यादा स्टिमुलेट होगा, उतने ही ज़्यादा अच्छे से फंक्शन करेगा। तो ब्रेन को स्टिमुलेट करने का तरीका न्यूरोथेरेपी में कुंडली का पॉइंट है। इसकी पोजीशन को समझ लेना, काल्पनिक तरीके से सोचना। जो ये इसकी पोजीशन है, टेल बोन के नीचे एनएस का पार्ट आता है, एनएस के नीचे मेल के अंदर स्क्रॉटम का पार्ट है। तो एनएस और स्क्रॉटम के बीच में एक खाली जगह है जहाँ मस्कुलर पार्ट है, यानी कि ये एनएस हो गया, ये आपका स्क्रॉटम का पार्ट हो गया, टेस्टिस का पार्ट। तो ये बीच वाला जो खाली पार्ट है, इस पर हमने इस कुंडली को पॉइंट को देना है। फीमेल के अंदर एनएस और वेजाइना के बीच में जो मस्कुलर पार्ट है, इस पार्ट पर हमने प्रेशर देना है। इसको प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं, इस पार्ट को प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं, जिस पर हमने प्रेशर देना है। तो ये जो प्रेशर है, ये कुंडली का पॉइंट है और इसमें हमने एडी से प्रेशर देना है और स्पाइन को प्रेशर जाएगा। तो कैसे करेंगे? बहुत सावधानी से, सिस्टमेटिकली आपने ये ट्रीटमेंट देना है। दोनों पैरों को पहले आप पेशेंट के खोल लेंगे, दोनों पैरों के बीच में आप बैठ जाएंगे आराम से, और उसके बाद में एक पैर को स्पाइन के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे करके अपनी एडी को स्पाइन से नीचे लेकर आएंगे। और जब आप कुंडली का ट्रीटमेंट दें तो ये ध्यान करें कि पेशेंट को जींस नहीं पहनना, जींस नहीं पहनना, टाइट कपड़े नहीं पहनना, लूज कपड़े पहनेंगे तभी ये पॉइंट प्रॉपर जाएगा। तो इन्होंने जींस पहना हुआ है तो थोड़ा सा ये कंफर्टेबल नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमने ये एडी रखी उस पार्ट पर और धीरे धीरे प्रेशर हमने क्रिएट करा। तो जब हमने पॉइंट पूरा प्रेशर दे दिया, उसके बाद हमारे काउंटिंग शुरू होगी कि कितने सेकंड की कुंडली हम दे रहे हैं। ये कुंडली 6 सेकंड की हो सकती है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड की हो सकती है। तो 6 सेकंड की कुंडली देते हैं। मान लीजिए, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। मैंने स्पाइन के ऊपर पैर रखा, धीरे धीरे नीचे आए, ये इनका एनएस का पार्ट है, नीचे ये स्क्रॉटम का पार्ट, इससे बीचों बीच यहाँ प्रेशर दिया और इससे स्पाइन को प्रेशर जाएगा। 1 2 3 4 5 6। जैसे 6 सेकंड का प्रेशर कंप्लीट हुआ, मेरा एडी बाहर आ जाएगी और मैं अब इस पोजीशन को छोड़ दूंगा। अगर ये 20 सेकंड का प्रेशर होता तो दोबारा देख लीजिए कैसे देंगे। तो ये पैर हमने यहाँ रखा और धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आए, ये एनएस का पार्ट, ये नीचे सिम्फाइसिस का पार्ट। तो यहाँ पर हमने प्रेशर दिया, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 20 सेकंड का प्रेशर देंगे और 20 सेकंड बाद धीरे धीरे एडी को बाहर निकाल लेंगे और छोड़ देंगे। तो और ये हो सकता है मल्टीप्लाई में लिखा हो कि कुंडली 2 बार देनी है, 2 बार रिपीट करनी है, 4 बार करनी है, 1 बार देनी है, ये सब लिखा हुआ होगा। आपने कुंडली का पॉइंट उतने ही सेकंड के लिए देना है जितनी सेकंड के लिए वो लिखा हुआ हो। ये 6 सेकंड हो सकता है, 13 सेकंड हो सकता है, 20 सेकंड हो सकता है, 40 सेकंड हो सकता है, और आजकल इसको 60 सेकंड तक भी लेकर गए हैं। बहुत इफेक्टिव है, लेकिन बहुत सावधानी से देना है। टेल बोन पर अगर आपने प्रेशर दे दिया गलती से तो टेल बोन टूट सकती है, टेल बोन मुड़ सकती है और इससे जीवन भर के लिए पेशेंट को दर्द आ सकता है। तो इसलिए टेल बोन पर प्रेशर नहीं देना। हमारा प्रेशर स्पाइन के ऊपर जाएगा, टेल बोन पर जाएगा, लेकिन इनडायरेक्टली जाएगा। आपकी एडी और टेल बोन आपस में टच नहीं होने चाहिए। आप जब मसल्स को प्रेशर देंगे तो मसल्स अल्टीमेटली ऊपर की तरफ जाएगी, जो टेल बोन को ही प्रेस करके ऊपर जाएगी। लेकिन टेल बोन पर किसका प्रेशर गया? मसल्स का प्रेशर गया, आपकी एडी का प्रेशर नहीं जाना चाहिए। तो ये बहुत सावधानी से देना है। पहले शुरुआत में अगर आप दे रहे हैं तो किसी सीनियर, किसी न्यूरोथेरेपिस्ट, किसी ट्रेनर के सामने ही दें,
कभी भी घर पर डायरेक्ट आप अप्लाई ना करें, अपनी प्रैक्टिस में इसको डायरेक्ट ना लेकर आए, किसी के अंडर गाइडेंस में ही इसका इस्तेमाल करें।